सोनापुर गांव में टीना चिड़िया अपने माता और पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। टीना खाने की बहुत चटोरी थी। टीना की एक सहेली थी नीलू। वह अक्सर जहाँ भी घूमने जाया करती तो अपनी सहेली नीलू के साथ ही जाती थी। एक दिन रोज की तरह नीलू टीना के घर जाती है। चल टीना घूमने चलते हैं, घर में रह रहकर बोर हो रही थी। वे दोनों बातें करते करते घूमने चले जाते हैं। हाँ, मेरे मुंह में तो देखकर ही पानी आ गया। वो देख आम का पेड़, चल रसीले रसीले आम खाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है। ऐसे आम मुझे रोज रोज मिल जाए, मुझे तो मजा ही आ जाए। तभी पास में ही एक कौवा आइसक्रीम बेच रहा था। नीलू, वो क्या है जो कौवे अंकल बेच रहे हैं? आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो। अब ये आइसक्रीम क्या होता है? पता नहीं। तुझे पता नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा? चल वही जाकर पूछते हैं। कौवे अंकल, ये आइसक्रीम कितने का है? ये 30 रुपए का है बेटा। अरे अरे, इतना महंगा लेकर हम क्या करेंगे? अरे बेटा, महंगा है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। एक बार खाओगे तो बार बार खाने आओगे। यह सुनकर वे मन ही मन कहते हैं, अच्छा तो ये खाने की चीज है। अगर ऐसी बात है तो 2 आइसक्रीम दे दो। वे दोनों आइसक्रीम लेकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। यह तो सच में खाने में बहुत स्वादिष्ट है। खाकर तो मजा ही आ गया। उस दिन के बाद टीना को आइसक्रीम खाने की आदत लग चुकी थी। वह एक दिन में एक बार आइसक्रीम जरूर खाती थी। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं घूमने जा रही हूँ। तू आजकल रोज इतने पैसों का क्या करती है? मैं आइसक्रीम खाने के लिए पैसे मांग रही हूँ। आज मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। आज आइसक्रीम खानी है और दिन क्या करती है? और दिन भी आइसक्रीम ही खाती हूँ। तो बेटा, रोज रोज आइसक्रीम क्यों खा रही है आजकल? क्योंकि माँ, मुझे आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट लगती है। टीना चिड़िया पैसे लेकर आइसक्रीम खाने चली जाती है। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसके माता पिता उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। एक ही तो बेटी है हमारी और मना भी तो नहीं कर सकते। पता नहीं शादी के बाद इसका क्या होगा। वहाँ इतनी इच्छाएं कौन पूरी करेगा इसकी? यह चिड़िया कितना आइसक्रीम खाती है, पता नहीं ऐसा क्या स्वाद लग गया इसे आइसक्रीम में। खैर मुझे क्या, मुझे तो बेचने से मतलब है। इसके जैसे ग्राहक मुझे और मिल जाते, मैं तो अमीर बन जाता। आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी आइसक्रीम। अब कुछ दिनों बाद टीना के लिए शहर से बबलू कबूतर का रिश्ता आता है। आपकी बेटी तो बड़ी ही खूबसूरत है, हमें पसंद आ गई है। अगर आपको भी हमारा बेटा पसंद हो तो इन दोनों की चट मंगनी और पट ब्याह करा देंगे। और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ हो। वे तीनों ही सुखी जीवन बिता रहे थे। बहू, ये लो पैसे और बाजार से सब्जियां ले आओ और कुछ अपने लिए भी खरीदना हो तो खरीद लेना। ठीक है मम्मी जी। टीना तो बस पैसों को देखकर आइसक्रीम के बारे में सोचने लग जाती है। सबसे पहले आइसक्रीम की दुकान में जाऊंगी और फिर सब्जियां खरीदने के बाद फिर से आइसक्रीम ही खाने जाऊंगी। अरे वाह, आज तो मजेदार दिन है मेरे लिए। टीना चिड़िया के दिन बहुत ही मजे के साथ बीत रहे थे। एक दिन वह किचन में खाना बना रही थी। बहू, क्या बना रहे हो? मम्मी जी, बबलू जी ने सुबह ऑफिस जाते समय बोला था कि मेरे लिए आने तक शाम को खीर बनाना, तो खीर बना रही हूँ। तभी घर के बाहर आवाज आती है, आइसक्रीम ले लो, मीठी मीठी सभी प्रकार की आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम का नाम सुनते ही टीना के मुंह में पानी आने लगता है। बहू, आइसक्रीम खाएगी? मैं लेकर आती हूँ, तू तब तक खीर को देखती रहना, कहीं जल ना जाए। अरे वाह, यहाँ तो घर तक आइसक्रीम वाला आ जाता है। मुझे आज बाजार नहीं जाना पड़ेगा। कबूतरी अपनी बहू के लिए आइसक्रीम ले आती है। अगले दिन टीना अपने घर के बाहर बैठी थी। आज तो ये आइसक्रीम वाला भी नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा। आज वह आइसक्रीम खाने बाजार भी नहीं जा सकती थी क्योंकि सुबह ही उसकी मम्मी जी उससे ये कहकर गई थी, बहू, आज मैं तेरी बुआ के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी, तो घर को छोड़कर कहीं भी मत जाना। टीना को आइसक्रीम का इंतजार करते शाम हो जाती है पर वह नहीं आता। तभी ऑफिस से बबलू भी घर आ जाता है। क्या हुआ, ऐसे बाहर से क्या कर रही हो? आइसक्रीम वाले को देख रही हूँ। आज मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन है। ओहो, तो ये बात है। चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए बाजार से आइसक्रीम ले आता हूँ।
बबलू टीना के लिए बाजार से आइसक्रीम ले आता है। वह बड़े मजे से आइसक्रीम खा रही थी कि तभी कबूतरी आ जाती है। इतना आइसक्रीम क्यों खा रही है आजकल? कल ही तो खाई थी और अभी शाम को। ये कोई आइसक्रीम खाने का समय है? आइसक्रीम खाने का कोई भी समय नहीं होता, हम कभी भी खा सकते हैं। पर इतना आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होता, आप भी खाओ, बहुत मीठी है। मैं बहुत समय से रोज आइसक्रीम खाती आ रही हूँ, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन कबूतरी बगीचे में अपनी सहेली के साथ बैठी थी। और बता, कैसी है तेरी बहू? क्या बताऊं, मेरी बहू है तो अच्छी, काम भी सारा करती है, पर वो खाने की बहुत चटोरी है। चटोरी? बिल्कुल मेरी बहू की तरह। ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू आजकल आइसक्रीम बहुत खाती है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो आइसक्रीम ना खाए। आजकल के बच्चे हैं, कहाँ सुनते हैं किसी की। अगले दिन सुबह कबूतरी किचन में देखती है तो टीना वहाँ नहीं होती है। लगता है अभी सोई रह गई, मैं उठा कर आती हूँ। उठ जा बहू, सुबह हो गई है। मम्मी जी, मुझे बुखार है और मेरे गले में दर्द भी हो रहा है, मुझसे नहीं बोला जा रहा। कबूतरी यह सुनते ही तुरंत डॉक्टर को बुला लेती है। बहन जी, आपकी बहू को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? गला तो बहुत खराब है इनका, लगता है फ्रिज का ज्यादा पानी पीते हैं ये। डॉक्टर साहब, अब क्या बताऊं आपको, मेरी बहू बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती है। डॉक्टर टीना को दवा देकर चले जाता है और साथ ही तबीयत ठीक ना होने तक ठंडा खाने के लिए मना करता है। उसके बाद टीना को ठीक होने में करीब 1 महीना लग जाता है। अब टीना की आइसक्रीम खाने की आदत जा चुकी थी। उस दिन के बाद टीना ने आइसक्रीम को चखना तक बंद कर दिया था और फिर कभी भी आइसक्रीम की तरफ नहीं देखा।